अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम मोहम्मद फ़ैज़ान अली कुरैशी है। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम हमारा चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का लेक्चर नंबर 2 अपलोड करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम अपना टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशंस पढ़ेंगे, ठीक है। नर्वस कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशंस भी पढ़ेंगे और हम इसके बारे में इसका डिफ्रेंसिएशन भी पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपना कोऑर्डिनेशन इन ऑर्गेनिज्म, इन लोअर ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स। तो हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपना ये चैप्टर का अगला टॉपिक शुरू करते हैं। तो बेटा, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैं समझा चुका था, स्टिमुलस समझा चुका था, फीडबैक मैकेनिज़्म भी समझा चुका था, रिस्पॉन्स समझा चुका था, रिसेप्टर भी पढ़ा चुका था। वो इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, लेकिन उसमें मैंने ज़्यादातर कवर किया था ताकि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आए। तो स्टूडेंट्स, जब हम टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले दो कोऑर्डिनेशंस आते हैं। सबसे पहला होता है कि केमिकल कोऑर्डिनेशन और दूसरा होता है नर्वस कोऑर्डिनेशन। अच्छा बेटा, आप देखते हैं जब आप भागते हैं तो आपकी दिल की हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। क्या हो जाती है? तेज़ हो जाती है। वो क्यों होती है? वो केमिकल कोऑर्डिनेशन की वजह से होती है। बेटा, आप केमिकल कोऑर्डिनेशन में आप सोचेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन से कैसे हो रही है। भाई, हमें ये तो समझ में आ रहा है कि हाथ पाँव चल रहे हैं, लेकिन बेटा हाथ पाँव को चलाने के लिए हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स होते हैं। क्या होते हैं? हमारे हार्मोन्स होते हैं। जैसे कि दिल की हार्ट बीट को तेज़ करने के लिए भी एक हार्मोन है जिसको हम एपिनेफ्रिन कहते हैं, और दिल की हार्ट बीट को स्लो करता है उसको हम नॉर एपिनेफ्रिन कहते हैं। एक ऑर्गन होता है हमारी बॉडी में जिसको हम किडनी कहते हैं, उसके ऊपर एक ग्लैंड यू बैठा हुआ होता है। ग्लैंड एक स्पेशल सेल है, स्पेसिफिक सिग्नलिंग सेल्स होते हैं जिनको हम हार्मोन्स बोलते हैं। ये ग्लैंड कहलाते हैं और यही ग्लैंड ये हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं। क्या करते हैं? रिलीज़ करते हैं, ठीक है। जो मैंने अभी आपको बताया कि दिल की हार्ट बीट को तेज़ और स्लो करने वाले जो हार्मोन है वो इस ग्लैंड में से निकलते हैं। तो इसी तरीके से आप देखें, जब आप भाग रहे हो तो आपकी हार्ट बीट की स्पीड तेज़ हो गई। क्यों? क्योंकि अब हार्ट को जो ब्लड है, ब्लड को जल्दी जल्दी ऑर्गन्स में सप्लाई करना, क्योंकि अब जितनी तेज़ आप भागेंगे आपके मसल्स को उतनी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी जितनी आपकी मसल की रिक्वायरमेंट है। ज़्यादा हो जाएगी तो आपकी मसल्स को ज़्यादा ब्लड चाहिए होगा। तो ये आपको होगा केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब इसको हम पढ़ लेते हैं, जो कि आपकी बुक समझाने की कोशिश कर रही है आपको कि जैसे कि ये कह रहा है कि केमिकल कोऑर्डिनेशन इट टेक्स प्लेस बाय स्पेसिफिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल सच एज हार्मोन्स बाय स्पेसिफिक सेल्स और ग्लैंड्स। मैं बता चुका हूँ कि वो स्पेसिफिक सेल्स और ग्लैंड्स क्या होते हैं। ग्लैंड्स सेल्स ही होते हैं जो हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं। हर एक बॉडी फंक्शंस को केमिकल कोऑर्डिनेशन करने के लिए अलग अलग हार्मोन होता है, ठीक है। दिस मॉलिक्यूल्स आर रिलीज टू स्टिमुलेट और इनहिबिट द अदर सेल्स। बोला कि ये मॉलिक्यूल क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं। इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि स्टिमुलस का क्या मतलब होता है। चेंज लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं? चेंज लेकर आते हैं, वो एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, ठीक है। और इनहिबिट करते हैं अदर सेल्स और टिश्यू की बॉडी को। यानी कि अब मैंने कहा कि अब इनहिबिशन का मतलब क्या होता है? रोकना होता है एक तरीके से देखा जाए तो। जैसे कि हार्ट बीट को स्लो करना, वो इनहिबिशन हो गया। वो भी एक उसके ही अगले हार्मोन ने आके किया, जिसको हमने बोला है भाई ये नॉर एपिनेफ्रिन है। समझ रहे हैं ना बात इधर। अब ये कह रहा है दैट दिस टारगेटिंग सेल्स मस्ट हैव रिसेप्टर्स। ये जो टारगेटिंग सेल्स होते हैं इनके पास रिसेप्टर्स होते हैं। हर एक सेल के ऊपर रिसेप्टर होता है। जैसे कि मैं बोलूँ कि भाई ये आपका एक सेल है, ठीक है। अब ये एक मॉलिक्यूल आ रहा है, ये मॉलिक्यूल इधर आएगा तो इधर इस सेल का रिसेप्टर ऐसे बना हुआ होगा, तो ये मॉलिक्यूल आके इधर यूँ बैठ जाएगा। तो भाई अब ये जब बैठ गया तो उसको रिसेप्टर मिल गया। क्या मिल गया? रिसेप्टर। अब इस सेल ने फंक्शन परफॉर्म करना अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूल्स। जो वो मॉलिक्यूल के अंदर जो उस मॉलिक्यूल का फंक्शन है अब वो सेल परफॉर्म करेगा। हर एक सेल के ऊपर अलग अलग हार्मोन्स का रिसेप्टर्स होते हैं। जब भी ये फंक्शन से केमिकल कोऑर्डिनेशन परफॉर्म हो पाती है। इसके बिना केमिकल कोऑर्डिनेशन परफॉर्म नहीं होगी। समझ रहे हैं आप बात? सिंपल सी बात है, समझने के लिए काफ़ी है। जिसको हम स्पेशल रिसीविंग रिसेप्टर भी बोलते हैं फॉर द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। जिनके लिए होता है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, यानी कि हार्मोन्स। अब आप केमिकल कोऑर्डिनेशन से मुझे उम्मीद है कि आप फेमिलियर हो गए होंगे। तो अब हम चलते हैं हमारी अगली स्लाइड पे, जैसे कि नर्वस कोऑर्डिनेशन। इट इज़ एडवांस टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब एडवांस टाइप का मतलब क्या है? ये एडवांस बहुत है। जैसे कि बहुत ज़्यादा रैपिड होती है, बहुत स्पीड से काम करती है। जैसे कि आपने अचानक किसी कुत्ते को देख लिया, अब आपको भागना है तो वो ये काम करेगी उस वक्त। क्या देखेगी? उस वक्त कौन सी काम करेगी? अब
अब कुत्ता तो अब आपके पीछे लग गया ना, अब आपको और लंबा भागना है। अब उस लंबे भागने के लिए फिर आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन काम करेगा। आप समझे कि इनिशियली आपका नर्वस कोऑर्डिनेशन करता है, लेकिन एक बात होती है कि थोड़ा शॉर्ट होता है। क्या होता है? ये शॉर्ट होता है, और जो आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है वो लॉन्ग होता है, यानी कि लंबे वक्त के लिए, लंबी ड्यूरेशन के लिए काम करता है। समझ रहे हैं आप बात इधर? अच्छा, ये बोला है कोऑर्डिनेशन एग्जिबिटेड बाय मोस्ट ऑफ एनिमल्स। ये ज़्यादा एनिमल्स में ही होती है, हमारे में भी होती है और जितने भी एनिमल्स हैं उनमें भी होती है। विच इज़ कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्पेशल डिज़ाइन सेल्स, जो कि नतीजा है एक स्पेशल डिज़ाइन सेल्स जो कि आपके ब्रेन में होते हैं। किन में होते हैं आपके? जिनको हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स बोलते हैं। इज़ अ वेरी फेमस नेम, न्यूरॉन्स। अच्छा, ये न्यूरॉन्स आपके ब्रेन में पाए जाते हैं, जो कि आपका पूरा सीएनएस चलाते हैं। सीएनएस का मतलब होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब आपको पता है कि ब्रेन क्या है, तो ब्रेन के अंदर जो फंक्शनल यूनिट होता है ना, वो बच्चा, वो क्या होता है? वो आपका न्यूरॉन होता है। अब जैसे किडनी के अंदर फंक्शनल यूनिट क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। इसी तरीके से ब्रेन के अंदर क्या हो गया आपका? न्यूरॉन हो गया। समझ रहे हैं? इसी तरीके से समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं साहब ने, ज़्यादा डीप याद नहीं करना। द न्यूरॉन अपॉन स्टिमुलेशन जनरेट। अच्छा, जब न्यूरॉन को भी स्टिमुलेशन मिलती है, स्टिमुलेशन का वर्ड इधर इस वर्ड को हमेशा याद रखिएगा, रखना। इसकी मीनिंग क्या है? टू चेंज, तब्दीली आना, कोई भी, या इंटरनल या एक्सटर्नल, कोई भी चेंज या महसूस करता है जब न्यूरॉन, तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल जनरेट होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल, समझ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकली वो केमिकल होता है, सही है, वो जनरेट होता है। फिर वो क्या करता है? सिग्नलिंग इज़ इन इलेक्ट्रिक फॉर्म सो इज़ वेरी रिपीट। ये बिजली की तरह जल्दी से सिग्नल करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो भी कोऑर्डिनेशन है बहुत स्पीड से होता है, बहुत जल्दी हो जाता है। समझ रहे हैं आप बात? अब ये भी आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। तो अब हम इसका एक डिफ्रेंसिएशन भी पढ़ते हैं, जो कि आपका सारे फंडामेंटल्स डिफरेंस जब हम पढ़ लेते हैं ना किसी भी दो अपोजिट चीज़ के, तो उससे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाता है, हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो एक सवाल भी इसी तरीके से आ सकता है आपके शॉर्ट आंसर के अंदर, पेपर्स के अंदर, बोर्ड्स के अंदर, या स्कूल के टेस्ट के अंदर आपके आ सकता है कि डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन टू बोथ ऑफ देम, लाइक नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब इसको हम थोड़ा पढ़ते हैं कि क्या क्या कह रहा है भाई इधर। ये कह रहा है कि एक्टिविटी ऑफ न्यूरॉन्स। भाई नर्वस के अंदर क्या होता है? नर्वस कोऑर्डिनेशन के, जाहिर सी बात है न्यूरॉन्स की एक्टिविटी होती है। केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या होता है? एक्टिविटी ऑफ स्पेशल सिक्योरिटी सेल। उन स्पेशल सिक्योरिटी सेल को हम क्या बोलते हैं, पता है आपको? बताओ, मैं बता देता हूँ क्या बोलते हैं उसे। बेटा उसको हम बोलते हैं ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं हम उसे? ग्लैंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैं पीछे बताते हुए आया हूँ ताकि आपको ये याद रहे कि स्पेशल सिक्योरिटी सेल्स हैं क्या, जो हार्मोन रिलीज़ करते हैं आपके, ठीक है। जैसे सिग्नल टाइप इज़ द इलेक्ट्रोकेमिकल। अच्छा, सिग्नल किस तरीके से करते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल होता है ये, ठीक है ना, इस बिजली की स्पीड से काम करते हैं, ठीक है। और इनका जो सिग्नल टाइप होता है वो प्योरली केमिकल होता है, उसमें इलेक्ट्रो यानी कि इलेक्ट्रिक इन्वॉल्व नहीं होती, वो स्लो होते हैं इन एक्शन। लिखा हुआ आ रहा है स्लोअर इन एक्शन एंड रैपिड इन एक्शन। बोला इसी तरीके से रिस्पॉन्स इज शॉर्टर। इसका जो रिस्पॉन्स होता है शॉर्टर होता है, बता चुका हूँ मैं आपको। इसका जो रिस्पॉन्स होता है लॉन्गर होता है, लंबे वक्त के लिए रहता है, ठीक है। बोला एडवांस टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है, ये प्रीमिटिव टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है। बोला है कि ये अब एडवांस है, यानी कि एनिमल जो अब आ रहे हैं ना, अभी जो नए जनरेशन के एनिमल्स, जैसे कि आपके मैमल्स हो गए, आर्थ्रोपोड्स हो गए, सब हो गए, इन सब के पास क्या होता है? नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है, सही है ना। आप फ्लाई को देखते हैं, फ्लाई कितनी स्पीड से भागती है। मेरे बच्चा, फ्लाई के पास भी क्या होता है? नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है, इस वजह से बहुत जल्दी फ्लाई कर जाती है। समझ रहे हैं आप बात? और प्रीमेटिव टाइप क्या होता है? प्रीमेटिव का मतलब है कि भाई बहुत जब से आपकी ज़िंदगी का इर्तिका हुआ, यानी कि शुरू हुई ज़िंदगी, उस वक्त से केमिकल कोऑर्डिनेशन है। अमेबा के पास है, फंजाई के पास है, पैरामीशियम के पास है, आपके प्रोकैरियोट्स के पास है। इस वजह से उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीमेटिव टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन, यानी कि पहले से है, बहुत जब से अर्थ वजूद में आई है। समझ रहे हैं आप बात? बोला एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू एनिमल्स। बोला ये जानवरों से ज़्यादा रिलेटेड है, और अब मैंने बताया ना प्रीमेटिव है, तो प्रीमेटिव का मतलब भी सारे जानवरों के पास है, यानी कि आपके यूनिसेलुलर्स के पास भी है। अभी बोला है कि इन्वॉल्व्स न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मैसेज लेकर जाते हैं। जैसे कि एक फेमस न्यूरोट्रांसमीटर है, उसका नाम मैं बता देता हूँ आपको, एसिटाइलिन। क्या? एसिटाइल कोलिन, क्या बोलते हैं उसको? बड़ा फेमस आपका क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि आपके पास होता है और वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। जब आप आगे क्लासेस में जाएंगे तो आपको पता चलेगा। इन्वॉल्व्स अदर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स लाइक हार्मोन्स, इनके पास हार्मोन्स होते हैं सिग्नल्स के लिए।
तो बच्चे मुझे उम्मीद है कि आपको लाइक दोनों नर्वस कोऑर्डिनेशन और आपके जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है वो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, डिफरेंस भी मैंने बता दिया, डिफरेंस आप याद कर सकते हैं अपने टेस्ट में और बोर्ड से एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हैं। अब हम आ जाते हैं कि बेटा कि प्लांट्स में नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या होता है। देखिए प्लांट्स के अंदर एक बड़ा फेमस सा प्लांट है जिसको हम बोलते हैं टच मी नॉट प्लांट। सही है भाई, टच मी नॉट प्लांट के जब हम इसको छूते हैं, छूने से पहले क्या होता है, ये ऐसा होता है। मैं थोड़ा दिखा देता हूँ आपको। छूने से पहले ये कुछ ऐसा होता है, जब हम इसको छूते हैं तो ये बंद हो जाता है अचानक, ये से फ्लैप कर जाता है। ये क्यों हो रहा है बेटा? ये भी एक स्टिमुलस है। जब हमने इसको टच किया, हमारा टच इसके स्टिमुलस से रिएक्ट करके इसने अपने आप को बंद कर लिया। सही है, समझ रहे हो आप बात? ये टच मी नॉट प्लांट को अगर हम उर्दू में बोलें तो भाई छू मी का प्लांट है, वेरी फेमिलियर, आपको पता है, इजीली मिल जाता है, तो आप चेक कर सकते हैं। इसके पास एक स्पेशल तरीके का हार्मोन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिन बोलते हैं। ऑक्सीजन का डिस्कशन बाद में आएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ। अच्छा, ये होता क्यों है बेटा? एक प्रेशर होता है, प्रेशर या टच सर्व एज स्टिमुलस। स्टिमुलस का मैं मतलब समझा चुका हूँ कि चेंज आना किसी भी चीज़ में। वाई जब जैसे हम इसको टच करते हैं तो ये क्लोज हो जाता है। ये अब क्या हो रहा है, ये भी हार्मोन से रेगुलेट हो रहा है, हार्मोन से अपनी मूवमेंट को रेगुलेट कर रहा है। ये भी एक कोऑर्डिनेशन है कि लोअर एनिमल्स, प्लांट तो बहुत सिंपल है, कॉम्प्लेक्स थोड़ी। इसी वजह से हम किसको क्या बोल रहे हैं, लोअर ऑर्गेनिज्म, बिकॉज प्लांट इज़ अ वेरी सिंपल देन ह्यूमंस देन मैमल्स। समझ रहे हैं मैमल्स कितने ज़्यादा डिफिकल्ट है, कितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है उनके पास, तो आप समझो उनके पास कितनी कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन होगी। तो इसी तरीके से हमें प्लांट्स को पढ़ना पड़ता है। तो एक और फेमस फ्लावर आता है आपके पास, सनफ्लावर। आप पता है कि सनफ्लावर, आपने सुना होगा हर किसी के, सनफ्लावर सूरज की डायरेक्शन के अंदर रोटेट करते रहते हैं। बहुत ज़्यादा स्लो होता है लेकिन होता है। अच्छा, इसकी जो मूवमेंट होती है, टर्निंग मूवमेंट होती है टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ सन, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सनफ्लावर बोला जाता है। इट्स अ बिट स्लोअर, बहुत स्लो होती है। विच बिलीव टू बी कॉज्ड बाय फाइटो हार्मोन। एक फाइटो हार्मोन है बेटा, एक फाइटो हार्मोन इज द क्लास ऑफ हार्मोन्स विच एक्चुअली फाउंड इन द प्लांट्स। फाइटो का मतलब होता है प्लांट, फाइटो का मतलब क्या होता है, लफ्ज़ फाइटो का मतलब है, सॉरी मैं बता देता हूँ, लफ्ज़ फाइटो का मतलब होता है प्लांट, और हार्मोन्स तो आपको पता है कि ये एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि स्पेशल सेल्स बनाते हैं जिनको हम ग्लैंड्स कहते हैं। तो वो स्पेशल सेल्स और ग्लैंड्स, उस हार्मोन का नाम होता है ऑक्सिन। ऑक्सिन की भी बहुत सारी टाइप्स होती है, पता है आपको? ऑक्सिन का जो मेजर काम होता है वो होता है कि ग्रोथ करना, ग्रोथ करवाना ऊपर की तरफ। जो आप देखते हैं बड़े बड़े लंबे लंबे पौधे उगते हैं, तो बेटा ऊपर की तरफ की जो ग्रोथ होती है ना प्लांट्स की, इस तरीके से यूँ उगना, ठीक है, तो बेटा वो जो करवाई जाती है वो ऑक्सीजन की मदद से की जाती है। वैसे बाज़ार में मिल भी जाता है इजीली, तो आप इसको फार्मर्स इसको यूज़ भी करते हैं। वैसे पता है आपको, इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, ठीक है। इट कॉज रैपिड सेल ग्रोथ, भाई बहुत जल्दी सेल ग्रोथ कर देता है। जब भी लाइट इसके ऊपर पड़ती है ना तो जल्दी से सेल ग्रोथ करता है, सेल की इलोंगेशन करता है। ग्रोथ का मतलब इधर समझने की ज़रूरत है कि ये सेल ग्रोथ है क्या। भाई देखो, ये कि सेल है प्लांट का, अभी सेल को यूँ इलोंगेट कर देगा। इलोंगेशन का मतलब ये होता है, तो ऐसे इलोंगेट करता है ये। और भाई बहुत सेंसिटिव होता है फॉर द सनलाइट। ये बात थी कुछ इनमें आपको कोऑर्डिनेशन के अंदर समझाने के लिए। अब हमने प्लांट की कोऑर्डिनेशन में एक बड़ा फेमस सा जो हार्मोन है, फाइटो हार्मोन है, ऑक्सीजन। ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जिनका मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं। जैसे कि जिबरेलिन होता है, इसको हम जिबरेलिन होता है, एब्सिसिक एसिड होता है, ठीक है। और आपका सबसे ऑक्सीजन की तो एक क्लास है, ऑक्सीजन के अंदर बहुत सारे क्या आते हैं, हार्मोन्स आते हैं। ऑक्सीजन की क्लास है पूरी, ऑक्सीजन इज द क्लास ऑफ फाइटो हार्मोन्स। फिर उसके बाद जिबरेलिन, एब्सिसिक एसिड, इथीन आपको पता है किस में यूज़ किया जाता है? इथीन यूज़ किया जाता है जैसे कि बनाना, टोमेटो को पकाने के लिए, टोमेटो को रेड करने के लिए इथीन डाल दिया जाता है। उसके ऊपर क्या डाल दिया जाता है? इथीन। तो स्टूडेंट, ये जो आज का जो लेक्चर था वो आपके लिए था, ताकि आप लोग इससे फेमिलियर रहें और आपके जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं वो आपके क्लियर हो जाएं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको मेरे लेक्चर समझ में आया, पसंद आया, तो काइंडली इसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। और अगर आपका कोई सवाल हो मुझसे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मैं नीचे डाल दूँ, आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी आके मुझसे पूछ सकते हैं और मुझे फॉलो भी कर सकते हैं आप उधर। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप सब लोगों की हेल्प होती रहे, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कीजिए। तो हम मिलते हैं हमारे अनदर लेक्चर में। सो उस वक्त के लिए खुदा हाफिज़।